नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। आज के इस इंपॉर्टेंट से वीडियो में एसबीआई अप्रेंटिस से रिलेटेड सारी की सारी बातें करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट इन द एंड एक ऑनेस्ट ओपिनियन, क्या ये एग्जामिनेशन का फॉर्म आपको फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो किसको करना चाहिए और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग मेरा जो भी एक ओपिनियन है, ऑनेस्ट ओपिनियन, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले हम कौन कौन सी चीजों के बारे में बात करेंगे, नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन इस एग्जामिनेशन को दे सकता है, एंड ये सैलरी को काट क्यों दिया है, क्या एसबीआई अप्रेंटिस में कोई सैलरी नहीं मिलेगी, जानेंगे। प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ टू प्रिपेयर फ्री एंड पेड रिसोर्सेज, इन सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट से शुरुआत करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम नोटिफिकेशन के डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी के सारी आपके सामने एक ही स्लाइड में है। 6160 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 1 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 21 सितंबर। आपके डॉक्यूमेंट, आपने फॉर्म में जो भी चीजें भरी है उन चीजों को वेरीफाई करने की, कंफर्म करने की और फाइनल फॉर्म सबमिट करके पेमेंट करने की लास्ट तारीख है 21 सितंबर। इसके बाद फॉर्म में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा। जो भी मॉडिफिकेशन एडिट करना होगा वो सिर्फ इस डेट तक अलाउड होगा। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट करके रखना है। उसके लिए लास्ट डेट दी है 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हो। अब एग्जामिनेशन डेट जो है वो एग्जाम कब होने वाली है, अक्टूबर नवंबर 2023। इसका मतलब अक्टूबर के लास्ट वीक या नवंबर के फर्स्ट वीक, अक्टूबर एंड या नवंबर के फर्स्ट हाफ में ये हमें एग्जामिनेशन देखने को मिल सकती है। सैलरी नोटिफिकेशन में एसबीआई अप्रेंटिस के लिए सैलरी वर्ड कहीं पे भी यूज नहीं किया है। वहां पर एक वर्ड यूज किया है जो नोटिफिकेशन का वर्ड है। मैं आपको बता रहा हूं, नोटिफिकेशन का वर्ड है स्टाइपेंड। जॉब प्रोफाइल समझ लीजिएगा, अप्रेंटिस आपको परमानेंट जॉब नहीं देता है। ये 1 साल का ट्रेनिंग होगा। इस 1 साल में एसबीआई आपसे तरह तरह के काम करवाएगी। उन कामों को सीखना, उस काम करने के बदले आपको 15,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। अगर हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो इंटर्नशिप जैसे होती है ना जॉब के अंदर, वैसे आप एसबीआई के अंदर इंटर्नशिप करोगे, जिसको इन्होंने अप्रेंटिसशिप का नाम दिया। क्या ये अप्रेंटिसशिप करने का कुछ बेनिफिट भी है? यस, ये अप्रेंटिसशिप करने का बेनिफिट है। बट ये डायरेक्ट बेनिफिट उन्होंने क्या है ये ऐसा दिया है कि जब एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स यानी एसबीआई जब क्लरिकल एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन निकालेगी, उस टाइम पे जो भी लोग एसबीआई अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम सक्सेसफुली 1 साल के ट्रेनिंग के साथ कंप्लीट कर चुके होंगे, उसके बाद एक जो छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा, उस टेस्ट में अगर आपका अप टू द मार्क परफॉर्मेंस रहा तो उसके हिसाब से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसको एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स के रिक्रूटमेंट में बेनिफिट दिया जाएगा। अगेन यहां पर एक चीज आती है कि बेनिफिट किस फॉर्मेट में दिया जाएगा, एग्जैक्टली किस फॉर्मेट में बेनिफिट देंगे वो जूनियर एसोसिएट्स के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, कैसे प्रायोरिटी देंगे जिन्होंने एसबीआई अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया है, इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एसबीआई के साइट पे कहीं पे भी नहीं है। जहां तक मुझे लग रहा है कि रिक्रूटमेंट में मार्क्स का बेनिफिट मिल सकता है। जिन्होंने एसबीआई अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, कट ऑफ से उनके अगर कुछ मार्क कम हो तो मे बी उस केस में उनको बेनिफिट मिल सकता है। बट अगेन ऐसा क्लियरली उन्होंने कहीं पे नहीं लिखा है। तो एग्जैक्ट किस तरीके से इन लोगों को जूनियर एसोसिएट यानी क्लर्क के रिक्रूटमेंट में बेनिफिट मिलेगा, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। बट हां, यह लिखा हुआ जरूर है कि एसबीआई अप्रेंटिस कंप्लीट करने वालों को एसबीआई क्लर्क में बेनिफिट मिलेगा, प्रायोरिटी दे दी जाएगी। बट याद रखना, अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद बेनिफिट मिलने वाला है। अभी अप्रेंटिस है, मान लो अभी थोड़ी दिन बाद क्लर्क आया, तो उस क्लर्क में इस एग्जाम का बेनिफिट नहीं होगा। एसबीआई अप्रेंटिस का बेनिफिट नेक्स्ट ईयर जो एसबीआई क्लर्क आएगा, उस नेक्स्ट ईयर के एसबीआई क्लर्क के लिए होगा।
बात गौर करने लायक है। तो ये 15,000 सैलरी नहीं होगी, स्टाइपेंड 15,000 फिक्स मिलेंगे। आप किसी भी लोकेशन पे पोस्टेड हो, आप कहीं भी पोस्टेड हो, 15,000 फिक्स मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस कुछ नहीं मिलने वाला। एसबीआई ने साफ साफ लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे क्लर्क की होती है वैसे ही रखी है, 20 से 28 आपकी एज होनी चाहिए, और 1 सितंबर को जो नोटिफिकेशन आया है 1 सितंबर का आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आपका फाइनल मार्कशीट आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, आगे जरा बढ़ते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न पर। एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होगा, और जैसा कि आप देख पाते हो, सबसे पहले तो मैं बता दूं एग्जामिनेशन बहुत इजी होता है। एसबीआई अप्रेंटिस का एग्जामिनेशन बहुत इजी होता है। 4 सब्जेक्ट्स आपको फेस करने हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। चारों सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। सारे क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। अब हर एक सेक्शन के लिए 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 15 मिनट में क्वांट के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत टफ नहीं आते। जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है उनको ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर लेते हैं, है ना। तो 15 मिनट में सारे सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन 15 मिनट, 25 क्वेश्चन 15 मिनट, 25 क्वेश्चन 15 मिनट, 25 क्वेश्चन। ओवरऑल 1 घंटे का टाइम है। 1 घंटे के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन टैकल करना है। पेपर का लेवल मैं एक बार फिर से बता दूं, इजी नहीं, बहुत इजी आता है। एसबीआई अप्रेंटिस का पेपर बहुत इजी आता है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। तो आपका बेसिक बैंकिंग का तैयारी हो चुका है तो आप डेफिनेटली इसको क्रैक कर सकते हो। एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, लास्ट में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब हम जरा बात करते हैं कि अगर हमें एसबीआई अप्रेंटिस की तैयारी करनी है तो तैयारी कैसे करेंगे। मैं दोनों रिसोर्सेज के बारे में बात करूंगा, फ्री रिसोर्सेज के बारे में भी बात करूंगा और पेड रिसोर्सेज के बारे में भी बात करूंगा। फ्री रिसोर्स है सबसे पहला आपका यूट्यूब बैंकिंग वाला का यूट्यूब चैनल। बैंकिंग वाला के यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ाई के लिए जितनी भी चीजें चाहिए, मतलब एसबीआई अप्रेंटिस क्लियर करने के लिए, चाहे क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, चाहे जनरल बैंकिंग अवेयरनेस हो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स का A to Z एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक मटेरियल मिल जाएगा। मैं रीजनिंग की बात करूंगा। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में आपको एग्जामिनेशन में 11 चैप्टर्स आने हैं। ठीक है, 11 चैप्टर्स आपको रीजनिंग में एग्जामिनेशन में पूछे जाने हैं। अगर आप YouTube से फ्री रिसोर्सेज से पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको बस सर्च करना है। अल्फाबेट आप पढ़ना चाहते हो तो आप सर्च करोगे अल्फाबेट गोल बैच बाय सचिन सर, है ना। ये गोल बैच इंपॉर्टेंट है। जो भी चैप्टर की तैयारी आपको YouTube से करनी है, जिस किसी भी चैप्टर की, मैं दावे के साथ कहता हूं, इन सेशंस में जिस लेवल के क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उस लेवल के आगे एसबीआई अप्रेंटिस में एक भी सवाल नहीं जाएगा। इन सेशन में जिस पैटर्न के सवाल हमने डिस्कस किए हैं उस पैटर्न के बाहर एसबीआई अप्रेंटिस में एक भी सवाल नहीं जाएगा। सारी की सारी लेवल एंड सारे के सारे पैटर्न्स आपको इसी में से देखने को मिलना है। मान लो आपको कोडिंग डिकोडिंग प्रिपेयर करनी है तो आप क्या सर्च करोगे, कोडिंग डिकोडिंग गोल बैच बाय सचिन सर। यूट्यूब पे सर्च करना, आपको कहां सर्च करना है, यूट्यूब पे। ऐसे कोई भी चैप्टर हो, ब्लड रिलेशन गोल बैच बाय सचिन सर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस गोल बैच बाय सचिन सर, इनइक्वालिटी गोल बैच बाय सचिन सर। जो चैप्टर आपको पढ़ना है उस चैप्टर का नाम डालिए, आगे लिखिए गोल बैच बाय सचिन सर, आपको यूट्यूब पर सारा मटेरियल मिल जाएगा। इन केस आपको लगता है कि यूट्यूब पर ये सारा मटेरियल ढूंढने की वजह मुझे सारे की सारी चीजें एक जगह पर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, बैंक महापैक। देखो, एसबीआई अप्रेंटिस कोई परमानेंट जॉब है नहीं, आपको 1 साल के बाद फिर से कोई ना कोई एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, कोई ना कोई एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अगर आप बैंकिंग में करियर बनाना सोच चुके हो तो, और तो ही यह फिक्स होना चाहिए कि मुझे बैंकिंग में ही करियर बनाना, मैं बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूं। अगर आपका ऐसा है कि नहीं यार मुझे बस ये एसबीआई अप्रेंटिस देके देखना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा, मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप फ्री वाले सोर्सेज के साथ तैयारी करो, आराम से हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूं
इनमें बताई हुई सारी चीजें करो, आराम से हो जाएगा, गारंटी है। बट अगर इनकेस आपने दिमाग बनाया है कि एसबीआई अप्रेंटिस के साथ मुझे आने वाले एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है, क्योंकि एसबीआई अप्रेंटिस के बाद एसबीआई क्लर्क, पीओ या बाकी के बैंकिंग एग्जामिनेशन जो अगले साल होंगे, इस साल के तो निकल गए, अगले साल जो एग्जाम होंगे उनके लिए तैयारी करनी है, तो बेस्ट सजेशन ये है महापैक ज्वाइन कर लीजिए। बैंक महापैक में ए टू जेड सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए एक साल के लिए जितने भी कोर्सेज आते हैं वो सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप बैंक महापैक से अप्रेंटिस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो एक छोटा सा सजेशन रहेगा, महापैक के अंदर जो भी आईबीपीएस क्लर्क की बैच होगी, महापैक के अंदर आईबीपीएस क्लर्क की बैच है, उस बैच के रिकॉर्डेड वीडियोस देखकर आप एसबीआई अप्रेंटिस कवर कर सकते हो। ये मान के चलिए एसबीआई अप्रेंटिस जो होगा वो आपके आने वाले बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए फाउंडेशन की तरह, बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि सारे के सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन में यही सारे टॉपिक्स आएंगे, बट इसके आगे के लेवल के आएंगे, है ना। बट ये महापैक का सजेशन केवल उन लोगों के लिए है जिनको एसबीआई अप्रेंटिस के साथ साथ आगे आने वाले बैंकिंग एग्जामिनेशंस देने हैं, क्लियर करने हैं। टारगेट सिर्फ एसबीआई अप्रेंटिस है। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि दिस इज मोर देन इनफ। सबसे ज्यादा वेटेज पजल टॉपिक का होता है, इसीलिए इसको मैंने अलग कलर से लिखा है ना। सबसे ज्यादा वेटेज पजल टॉपिक से होता है, तो पजल में भी सारे के सारे टाइप आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आपको हर एक टाइप करना है और उसके आगे बाय सचिन सर बस इतना लिखना है, हाउ टू मास्टर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ये पजल का सबसे बेसिक वीडियो है, ये पजल का सबसे बेसिक वीडियो है, ठीक। तो यहां पर ये वीडियो आप हाउ टू मास्टर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट बाय सचिन सर यूट्यूब पे सर्च करो। आपको लीनियर अरेंजमेंट्स का प्रिपरेशन करना है, लीनियर अरेंजमेंट बाय सचिन सर यूट्यूब पे सर्च करो। सर्कुलर अरेंजमेंट बाय सचिन सर, जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो यूट्यूब पे सर्च करना, टॉपिक का नाम बाय सचिन सर। तो ऐसे आप अपने आप को एसबीआई अप्रेंटिस के लिए तैयार कर सकते हो। यहां वही लोग जाएंगे जिनको एसबीआई अप्रेंटिस के साथ साथ आगे के बैंकिंग एग्जामिनेशंस फोकस करना है। अब लास्ट आता है सबसे एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन, क्या फॉर्म भरना चाहिए। पहला पॉइंट, फॉर्म भरे या ना भरे इसके लिए जॉब परमानेंट नहीं है। 1 साल का ट्रेनिंग होगा, 1 साल का अप्रेंटिसशिप होगा, 1 साल का अप्रेंटिसशिप खत्म होने के बाद आप फिर से जॉबलेस हो। 1 साल का अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने के बाद आप फिर से जॉबलेस हो, आपको दूसरा जॉब ढूंढना पड़ेगा। तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन यह है, इन केस आप में से किसी को जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत बार होता है ये सिचुएशन, ये सिनारियो मैं समझ सकता हूं। बहुत ज्यादा घर की फाइनेंशियल सिचुएशन ही ऐसी है कि एनी हाउ घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करना ही करना है। आपको अपने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए और कोई रास्ता नजर आ ही नहीं रहा है। तो अगले कुछ समय में, मतलब अगले 3-4-5 महीने में आपके हाथ में एक अच्छी जॉब, अच्छी मतलब अच्छी तो पता नहीं, एक डिसेंट जॉब हो, ऐसा अगर आप चाहते हो तो एसबीआई अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो लोग जो लोगों को एकदम इमरजेंसी नीड है। बाकी लोग, जिन लोगों के ऊपर ऐसा कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है कि तुरंत तुरंत उनको कुछ करना है, मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन देने के लिए तो दे सकते हो, क्योंकि फॉर्म फीस ज्यादा नहीं है। कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो फॉर्म फ्री है, जो जनरल कैटेगरी से है 300 रुपए। अगर 300 रुपए अफोर्ड कर सकते हो तो एक एग्जामिनेशन दे के देखो, आपको एग्जामिनेशन का माहौल पता चल जाएगा, बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। इनकेस आपने इससे पहले कोई बैंकिंग एग्जाम दिया नहीं है तो एग्जाम आसान है, तो थोड़ा सा एग्जामिनेशन के माहौल में ढल जाओगे, इनकेस आपने कोई बैंकिंग एग्जामिनेशन दी नहीं है। बाकी ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं, प्रोवाइडेड द फैक्ट 1 साल के बाद जब आपका अप्रेंटिसशिप खत्म हो जाएगा, आपके हाथ में एक अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट रहेगा, जिसका बेनिफिट आपको एसबीआई क्लर्क के रिक्रूटमेंट में होगा। किस तरीके से एसबीआई ने क्लियर नहीं किया। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, अपने रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, अपने प्रिपरेशन प्लान को ध्यान में रखते हुए आप ये डिसाइड करिए कि ये फॉर्म आपको भरना है नहीं भरना है। अगर मैं
एक ऐसा कैंडिडेट हूं, मैं मेरा बता रहा हूं, मेरा खुद का, मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है और मेरा टारगेट क्लियर है कि मुझे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करनी है। तो एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट मैं ये फॉर्म भर देता जस्ट टू सी, अगर मैंने इससे पहले कोई एग्जाम दिया नहीं है, इससे पहले मैंने कोई एग्जाम दिया नहीं है, तो मैं फॉर्म भर देता जस्ट टू सी कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, कैसे होता है, वहां का माहौल कैसा होता है, ये सारी चीजें देखने के लिए। क्योंकि जो आगे जाके मुझे बड़ा पिक्चर देखना है, उस बड़े पिक्चर का छोटा सा पार्ट एसबीआई अप्रेंटिस में दिखेगा। ठीक, तो आई होप कि फॉर्म किसको भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है, ए टू जेड सारी चीजें क्लियर हो गई है। आपका क्या डिसीजन है इस फॉर्म को लेकर, आपका क्या ओपिनियन है इस फॉर्म को लेकर, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे थोड़ा सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिले। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो, थैंक यू, टेक केयर, सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम, बाय बाय।